जिस स्टॉक पर आज मेरी नजर है वो है जमुना ऑटो, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी। यहाँ पर 68 रुपए के टारगेट के साथ हम आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। इस स्टॉक पे ध्यान रखिए, 103 रुपए का हाई बनाने के बाद ये करीब करीब वहां से आधा हुआ और अब देखिए इतने महीनों के बाद पहली बार ये संकेत मिल रहा है कि ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस सुधर रहा है। खासतौर पे जो आपने स्कॉट्स के नतीजे देखे हैं उससे इनको फायदा होता है और कमर्शियल व्हीकल्स में भी अब उम्मीद की जा रही है बाजार में कि आने वाले महीनों में आंकड़े सुधरने शुरू हो जाएंगे। और आपने अशोक लेलैंड को बॉटम आउट होते हुए देखा, आपने टाटा मोटर्स को बॉटम आउट होते हुए देखा। ये वो कंपनियां हैं, ये वो सेगमेंट है जहां पे इनका बड़ा एक्सपोजर है, जहां पे ये दरअसल सप्लाई करते हैं। तो जाहिर है कि इस स्टॉक को उसके चलते फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आप इस समय वैल्यूएशंस देखें, फंडामेंटल तस्वीर में आपको बताऊं तो 14 टाइम के पी पर ये चल रहा है, जो कि काफी सस्ता है। इससे दुगने से भी ज्यादा मल्टीपल्स पर ये स्टॉक आराम से ट्रेड होता रहा है। तो इस समय वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता है। ये पूरा का पूरा अगर आप सेक्टर देखते हैं ऑटो एंसिलरी इस समय, तो काफी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है और इसने अभी अभी अब रिकवरी में भागीदारी शुरू की है। इसलिए हमें लगता है कि एक बॉटम बनने के लिहाज से एक लंबी तेजी के लिए शानदार मौका बनता है। जो टारगेट हम आपको दे रहे हैं शुरुआत में वो बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट है। मैंने जो आपको बताया था कि 100 रुपए के ऊपर के लेवल इसने देखे हैं और इवेंचुअली ये वहां तक जाएगा तो हम अपने टारगेट आगे चलकर रिवाइज करते रहेंगे। ये कंपनी हमें क्यों पसंद आती है? क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर में इसने 45% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। तो सेक्टर की कमजोरी के बीच भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही थी, अच्छे नतीजे पेश कर रही थी। अब जब सेक्टर में टर्न अराउंड होगा तो इसका असर दिखाई ये देगा कि इनके मार्जिन अब फाइनली सुधरने की उम्मीद की जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 4 क्वार्टर की 33% ऑलरेडी रही है। ये और बेहतर हो सकती है और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर आप देखें, इन्होंने लगातार अपना बहुत ही हाई आरओई मेंटेन कर रखा है। 25 से 30% के बीच इनका आरओई होता है और 25 से 30% के बीच ये लगातार डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है। तो छोटी कंपनी की जब भी आप बात करते हैं तो एक दो चीजें यहाँ पर खास तौर पे आपको देखनी चाहिए। जब आप मिड कैप, छोटी मिड कैप और स्मॉल कैप में आते हैं, पहली बात कि यहाँ पर कैश फ्लो कैसा है। आंकड़े तो ठीक है जो दिख रहे हैं, लेकिन अगर कैश फ्लो है तभी वो डिविडेंड देगी। तो डिविडेंड पे आउट जो कंपनी अच्छा मेंटेन करती है उस पर आप ज्यादा भरोसा रखते हैं। दूसरी चीज देखने वाली होती है कि इंस्टीट्यूशंस की क्या राय है और यहाँ पर 13% स्टेक एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स के पास में है। ऐसी छोटी कंपनीज में ये क्वालिटी स्टॉक इस समय मुझे नजर आता है। संदीप जैन, आप भी ट्रैक करते हैं स्टॉक को, मुझे ध्यान है, क्या राय है आपकी इसमें? बिल्कुल प्रदीप जी, मैंने तो बहुत ऊपरी लेवल्स पे रेकमेंड किया था और आपने तो बहुत अच्छे लेवल्स पे, इनफैक्ट काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे इसको पिक किया। देखिए 50 रुपए से 54-55 के लगभग आया और अच्छा खासा बेस अब बना चुका है। और जो फंडामेंटल्स आपने कहा, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटली ये कंपनी मुझे लगती है, क्योंकि प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड भी अच्छा लगता है। डिविडेंड पे आउट जब अच्छा होता है, जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत जरूरी होता है देखना। और जिस तरीके की इन्होंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जो नंबर्स दे रहे हैं और जो ग्रोथ इन्होंने दी है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी अगर पूरा परफॉर्मेंस को देखें तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट्स ये कंपनी देगी पिछले कई सालों का। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। मैंने ऊपर के लेवल्स पे निवेश करवाया क्लाइंट्स को, वहां से काफी करेक्ट कर चुका है और जो 68 का टारगेट आपने दिया है, मुझे लगता है कि उसको तो बहुत आराम से अचीव करेगा। ये आज तो 60 रुपया ऑलरेडी हो ही चुका है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 80-85 के लेवल्स ये आराम से दिखाएगा। और थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑटो नंबर सब बेहतर आने लगे हैं, 3-6 महीने में, 2-3 क्वार्टर्स में और भी बेहतर होंगे। सो इट कैन बी अ वेरी गुड पिक। और आज चूंकि चल चुका बहुत ज्यादा, तो मैं ये कहूंगा कि आज नजरें बनाए रखें, आज स्टैगर्ड वे में बाइंग करें और नीचे आए तो और एवरेजिंग करें। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आने वाले सालों में अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन इसमें मेरी नजर काफी वक्त से थी कि ये नीचे आएगा तो हम इस पे नजर डालेंगे और ये कहाँ बॉटम बनाएगा। राजेश जी, आप तो बॉटम पकड़ने में बहुत माहिर हैं। मुझे लगा कि 47-48 के बीच में बॉटम बननी चाहिए और देखिए हूबहू 48-50 के आसपास इसने बॉटम बनाया है। अब ये बॉटम का कंफर्मेशन दे रहा है, इसलिए अब हम इस पे राय दे रहे हैं। उस समय भी हमें लगता था कि लेना चाहिए, पर कॉन्ट्रेरियन आपके जितना होने में डर लगता है। कॉन्ट्रेरियन में मजा है। अब बताइए। देखिए 55 के आसपास का ब्रेकआउट है, जो इसका हिडन शोल्डर, हम लोग जो हिडन शोल्डर फॉर्मेशन बोलते हैं। जब हम बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें 2-3 पैटर्न्स मिलते हैं जो अकॉर्डिंग टू इलियट, और इसमें से ये एक पैटर्न है। तो मुझे लगता है इट्स अ बाय, डेफिनेटली बाय होगा। 55 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट पड़ाव है वो करीबन 70-72 रुपए के आसपास है। तो हमने 68 का है, आप 70-72 कह रहे हैं, वो ट्रेडिंग टारगेट है। पहला ध्यान रखिए, जैन साहब जैसे कह रहे थे कि 80-85 के लेवल पर नजर डालिए। मुझे लगता है ये वापस 3 अंकों में जाएगा, लेकिन उस 3 अंकों तक वापस पहुंचने में वक्त लगेगा। तो एक के बाद एक हम टारगेट रिवाइज करेंगे।